नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RMW प्रेजेंट्स GDP यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट पीपल इस प्रोग्राम में। और एक बहुत ही खास मेहमान एक बहुत ही खास विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे RMW के स्टूडियो में। हम सभी जानते हैं पूरा देश और देश की राजधानी दिल्ली सबसे बड़ी समस्या से फिलहाल जूझ रही है और वो है वायु प्रदूषण की। नागपुर की बात करें, रायपुर की भी बात करें तो बस हम लोग भी उसी कगार पर हैं। और इसीलिए इसी गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर श्वेता बैनर्जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट्स। सबसे खास बात, हाल ही में इन्होंने पदभार संभाला है 2019 में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इनके कंधे पर है, क्योंकि नागपुर एक बहुत बड़ा और डेवलपिंग जो है वो शहर है। रस्तों के काम चल रहे हैं, सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रही है, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि नागपुर भी उसी कगार पे। जी तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि जैसे कि मैंने कहा कि नागपुर जो है एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सिटी है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से नागपुर में प्रदूषण बढ़ रहा है? देखिए, नागपुर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, यानी आप अगर रिस्पॉन्सिबल अगर नागपुर सिटी को समझे तो उसमें जैसे वायु प्रदूषण होने के मेन रीजंस है अपना व्हीक्यूलर एमिशन, और फिर क्रिमेटोरिया है जहाँ पर एज पर अपना जो शव जलाए जाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और प्लस जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो हो रहा है, जो जिस रफ्तार से हम लोग पुराने घर तोड़ रहे हैं, नए घर बन रहा है, उसकी वजह से जो धूल है, ये अगर सिटी वाइज कंपेयर करें तो ये सिटी के रीजन से जो मेन कारण है नागपुर में प्रदूषण होने का। बट जो और एक चीज़ है जो नागपुर में सबसे ज़्यादा विच इज इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, वो है हमारे आजू बाजू में थर्मल पावर स्टेशंस जो है, वो है एक्चुअल रीजन फॉर नागपुर का पोल्यूशन हो रहा है। इस अगर आप थर्मल पावर्स को अगर कट कर दे तो नागपुर का पोल्यूशन हो सकता है बहुत कम हो जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। थर्मल पावर्स आर ऑल्सो इक्वली नेसेसरी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ पर उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं सो दैट वहाँ के जो एमिशंस है वो रिड्यूस हो जाए। और श्वेता मैम, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम उस राह पर हैं। स्थिति की अगर हम बात करें, अदर दूसरे शहरों से कंपेयर करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं, और अगर इसे रिड्यूस करना हो तो कैसे करें? देखिए, अभी जो नागपुर कहाँ पर खड़ी है, अगर इसको अगर आप कंपेयर करें, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा दिल्ली के कंपैरिजन में नागपुर की हालत बहुत बहुत अच्छी है। पूना के कंपैरिजन में भी नागपुर की हालत बहुत बहुत अच्छी है। बट अगर आपने मुंबई के साथ कंपेयर किया, मुंबई में व्हीकल्स हमारे से बहुत ज़्यादा है, राइट पर फिर भी वहाँ का जो एयर पोल्यूशन की जो क्वालिटी है दैट इज मच बेटर देन नागपुर। उसका रीजन ये है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। ओके तो वहाँ के जितने भी धूल जितना भी हो रहा वो तो हवा के साथ होकर वो समुंदर की तरफ चले जा रहा है। इसलिए मुंबई का पोल्यूशन जो है दैट इज मीन्स जो इफेक्ट हो रहा है मीन्स एयर का, दैट इज लेस एज कम्पेयर टू नागपुर। तो एक सिटी टू सिटी अगर आप कंपेयर करें तो आई वुड से नागपुर कहीं मॉडरेट पे है। हम लोगों की कंडीशन बहुत बुरी है ऐसा नहीं है, बट येस वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू जिससे नागपुर का पोल्यूशन कम हो। नागपुर में जो है जो दो टाइप के पोल्यूशंस होते हैं एयर के, एक तो है पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा है जो गैशियस टाइप का रहता है। तो SO2 जिसमें एक है, तो SO2 गैशियस वाले जो एमिशंस है उसमें नागपुर इज मच बिलो, जो एवरेज जो लाइन है CPCB का उससे बहुत नीचे है। मेन चीज़ है जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर है उसमें हम लोग थोड़ा अधिक है। वी शुड रिड्यूस, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट लेस देन 100। हम लोग क्या कर रहे हैं टू सी टू इट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर इन नागपुर इज ऑफ अ बेटर क्वालिटी। तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली वी आर इन टच विथ RTO ताकि व्हीकल्स का कंटिन्यूस चेक होते रहे। हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि लोग अपने जो व्हीकल है उसको एटलीस्ट साल में एक बार उसकी सर्विसिंग करवाए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो एयर क्वालिटी अच्छी होगी एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट लोगों के जो व्हीकल पे जो खर्चा होता है, जो पेट्रोल ज़्यादा लगता है, डीजल ज़्यादा लगता है, वो उनके तरफ से भी वो फायदे में रहेंगे अगर उन्होंने नियमित अपने गाड़ियों की जांच करवाई और उसको रनिंग कंडीशन में रखी। हम लोग अभी ग्रीन क्रिमेटोरिया की तरफ जा रहे हैं। मीन्स जहाँ पर शव जलाए जाएंगे तो वहाँ का जो धूल है उसको इकट्ठा कलेक्ट करके फिर उसमें कुछ स्क्रबिंग वगैरह करके ताकि जो वहाँ का जो एयर निकले दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ दिस पार्टिकुलेट मैटर्स, वो हम लोग नीरी के साथ कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ में जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमने नीरी को हमारा साथी करके लिया हुआ है। एंड कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट का उसका क्या करने के लिए हमने जस्ट एक टेंडर फ्लोट किया है। अभी कुछ दिनों के बाद उसका मीन्स उसका जो वर्क ऑर्डर वगैरह का प्रोसेस में आ जाएगा। सो दैट ऑल्सो वी आर टैकलिंग
दूसरी चीज़ है कि हम लोग प्लांट्स लगाने के लिए वी आर एनकरेजिंग लाइक एनीथिंग। हम लोग रोड डिवाइडर्स में प्लांट्स लगा रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्टर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि जो कचरा पड़ा हुआ है उसका क्या करें, मीन्स स्पेशली जो पत्तियाँ जो गार्डन में गिरता है उसके लिए ऑर्गेनिक कंपोस्टर। देन रोड स्वीपिंग मशीन, क्योंकि रोड में तो गाड़ियों के साथ साथ जो धूल भी रहती है वो भी उठती है, तो उसके लिए रोड स्वीपिंग मशीन। एंड ओवरऑल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी वी आर ट्राइंग एवरीथिंग। सो हर एक जो पैरामीटर्स है जिसके वजह से शहर में एयर क्वालिटी खराब हो सकती है, वी आर ट्राइंग टू टैकल ईच एंड एवरी पैरामीटर। और मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि मुंबई के मुकाबले नागपुर में ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ये हमारे लिए एक चिंता का बहुत बड़ा विषय। और ऐसे में नागपुर महानगर पालिका जब इस चीज़ के लिए काम कर रही है, आपके तरफ जिम्मेदारी है, तो किन किन चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ा? मुझे अगर लोग साथ देना तो कोई डिफिकल्टी मेरी रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग महानगर पालिका एक इनिशिएटिव लेती है, मगर ये कैसा है, इसको दिस हैज टू बी केप्ट इन अ कंटिन्यूअस मोड। यानी आज किसी ने गाड़ी चेकअप करवा लिया, सर्विसिंग करवा ली तो बस खत्म हो गया, वैसा नहीं, उन्होंने हर साल करना है। डिफिकल्टी एक ही है कि लोग आगे आए, मीन्स महानगर पालिका की जवाबदारी है, हम लोग उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, बट जो लोग अपने तरफ से जो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक गाड़ी है जिसमें से बहुत धूल एमिट हो रहा है, तो एक अगर आपने आरटीओ को या किसी को या जोन में जाकर सिर्फ उसका नंबर भी अगर बता दे तो हम लोग उसको ट्रैक करके हम वो गाड़ी वाले से बात करके उसकी गाड़ी सुधर जाए, वो एक चीज़ हो सकती है। देन खुद के घर में आप प्लांट्स लगाओ जिसमें एयर क्वालिटी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स हो गए, और ऐसे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो आप घर में शो के लिए भी लगा सकते हो, आप वो करो। आप घर पे कंपोस्टिंग तैयार करो, आप कचरा सेग्रीगेट करके दो ताकि हम लोग उसको इजीली प्रोसेस कर सकते, क्योंकि यहाँ से जब कचरा जाती है आपके घर से आप मिक्स करके देते हो तो इट बिकम्स अनदर टास्क फॉर अस टू सेग्रीगेट इट, और फिर सेग्रीगेट होने के तक के वो फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग को जाएगा। इसके बीच में जो टाइम जाता है तब तक के तो उसका जो स्मेल है, एयर तो पोल्यूट हो ही रहा है, तो अगर उतना स्टेप अगर आप हमको क्लियर करके दे तो इट वुड बी इजी फॉर अस। तो मेरा कहना है डिफिकल्टीज वैसे कुछ नहीं है, वी हैव गॉट पॉलिटिकल सपोर्ट। यहाँ पर जो कॉर्पोरेटर्स है उनके तरफ से हर एक का ही कंसर्न है कि क्योंकि कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि स्मेल, वो तो आप डायरेक्ट ले रहे हो ना, तो एवरीबडी इज फॉर कि नागपुर की एयर क्वालिटी सुधरे। अभी लोगों की बारी है कि वो जो छोटे छोटे चीज़ हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इवन जो हम लोग छोटे छोटे क्लिपिंग्स बनाए हैं, वो जैसे आप देखते हो तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप सिर्फ उतना ही हमको कोऑपरेट कीजिए, बस, और कोई डिफिकल्टी है नहीं। हम देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी दिखती हैं कि वो बहुत सारा धुआं कर रही होती हैं, तो एनएमसी भी काम करती है। सबसे मेन बात तो ये जिम्मेदारी आरटीओ की तरफ जाती है, और नीरी का भी इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग आपको मिल रहा है। तो इस विषय पर आपने देखा, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं से एयर पोल्यूशन होता होगा तो यही वो चीज़ है। महानगर पालिका की खुद के जो बसेस है हम लोग उसको सबको सीएनजी या इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आफ्टर मैक्सिमम कुछ एक आध साल के अंदर ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के भी जो व्हीकल्स है खुद के, जो स्कूटर्स वगैरह है, इफ़ यू स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक ना, तो उससे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग मार्केट में भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो, सीएनजी कार्स हो, मार्केट में आ चुकी है। नागपुर की सड़कों पर वो आपको दौड़ती हुई दिख जाएगी। और जैसे कि मैम ने कहा, बसेस भी हम देखते हैं कि सीएनजी की जो है वो हमें नागपुर की सड़कों पर देखने मिल रही है। एक बहुत ही बड़ा विषय है और मेरे ख्याल से इतने कम समय में वो समाप्त नहीं हो सकता। और आई होप आप लोग ये यूट्यूब पर देख रहे होंगे या फिर फेसबुक पर देख रहे होंगे। श्वेता मैम हमारे साथ है। अगर मुझसे कोई सवाल करना है, मैम से कोई सवाल करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके वो सवाल अपना रख सकते हैं। और अगर आप पहली बार आरएमडब्ल्यू के फेसबुक या फिर यूट्यूब पेज पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक को फॉलो करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंड श्वेता मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज रियली अ प्लेजर टू बी हियर। मैं भी आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, समय निकालकर आप हमारे प्रोग्राम यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे खास बात, अपना ध्यान जरूर रखिए।